बहुत 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 शुक्रिया। स्पीड में रेलगाड़ी दौड़ बाद ये पहला ऐसा मौका आया है कि डायरेक्ट सेलिंग का कुछ इस तरह का आपको मिलने वाली है इस 6 सेशंस के अंदर। तो आप सबको बहुत बहुत। मैम वॉइस ठीक है? आ रही है सर, ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट। अभी पॉज हो गई है सर। आप म्यूट है मैम। नहीं सर, मैं म्यूट नहीं हूँ। आपका ये वीडियो में अभी पॉज हो गया है वीडियो। मैंने किया हुआ है, आवाज वॉइस आ रहा है। हाँ जी, आ रहा था सर, और परफेक्ट है। कामनाएं देना चाहता अब आ गया। हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत आराम से लॉगिन कर लिया। आ रहा है सर, परफेक्ट है वॉइस। इशू होता है किसी के साथ, कभी नेट स्लो होता है, किसी रिमोट एरिया में रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे के पूरे फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा और कल आप आराम से उस रिकॉर्डिंग को देख पाएंगे एज इट इज। अगर किसी का बाय चांस बच भी जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर अनलकी है इस वजह से आज लाइव नहीं अटेंड कर पाया तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग एक्सेस 1 महीने तक इस ऐप के ऊपर रहेगा। आप आराम से 1 महीने में तसल्ली से अपने हिसाब से कभी भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा रिकॉर्डिंग ही अटेंड करना है, लाइव का मजा लाइव का ही होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। 1200 से ज्यादा लोग लाइव अटेंड कर चुके हैं इस कोर्स के लिए। सर अभी पॉज हो गया है, आपने किया है कि? आ गई सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं बहुत सालों से ये प्रोग्राम करना चाहता था लेकिन समय थोड़ा सा ऐसा है कि मैं नहीं कर पा रहा था किसी भी रीजन से। आज फाइनली वो घड़ी आ गई है। तो आप सबका स्वागत, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द फर्स्ट एवर प्रोफेशनल कोर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट 30 ईयर्स। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की सल्तनत को पूरी हिंदुस्तान में आए करीब करीब बरस हो गए हैं और इस 30 सालों में करोड़ों लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर ज्वाइन किया, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर ज्वाइन किया, बहुत बड़े बड़े ख्वाब उनको दिखाए गए कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बहुत कम लोग गए हैं जिनके ख्वाब पूरे हुए और बाकी सब लोग अभी पॉज हो गया सर। 2001 में जब मैं पहली बार स्टार्ट हो गया। में आया तो आज इस बात को 25 साल हो चुके हैं। इस 25 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत बिजनेस डेवलप किए हैं, बहुत टीमें बनाई हैं, पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूं और पूरी दुनिया में ट्रेवल किया है। आज आपको उस 25 साल के एक्सपीरियंस का कुल जमा जोड़ देने वाला हूं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आज पहला दिन है आपके इस वर्कशॉप के लिए। आपने अभी इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग की हो सकता है बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हों, किसी ना किसी लीडर की अटेंड की हों, किसी न किसी कोच की अटेंड की हों। आज का जो प्रोग्राम आप देखने वाले हैं, आपका जो प्रोग्राम आप अटेंड करने वाले हैं, वो आपको डायरेक्ट सेलिंग का A to Z सिखाएगा। कुछ ऐसी चीज बचेगी नहीं जो रह जाएगी इस 6 सेशन के खत्म होते होते। ऑल्दो हर सेशन 2.5 घंटे का चलेगा,
तो आराम से तसल्ली से बैठिए, तसल्ली से किसी अच्छी जगह पर बैठ जाइए ताकि आप आराम से इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते जा रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग ट्रैफिक में भी होते हैं, घर आते आते टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे होते हैं नौकरी के साथ साथ, नो प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई, बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू बिकम अ पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ डायरेक्ट सेलिंग गुरुकुल। आज पहला बैच है और 1400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के इस पहले बैच में रजिस्टर किया है हमारे साथ। तो उन 1400 के 1400 लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये 6 सेशन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये 6 सेशन सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं सिखाएंगे, इन 6 सेशन में आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। इन 6 सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, रिजेक्शन हैंडलिंग से लेकर पब्लिक स्पीकिंग से लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर न जाने तमाम सारी चीजें आपको इस 6 सेशन में सीखने को मिलेंगी। तो कमर कस लीजिए और फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं 1400 से ज्यादा लोगों को जो पहली बार इस सेशन का हिस्सा बने हैं। मैं चैट बॉक्स एक बार ओपन कर रहा हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार मैं चाहता हूं जितने लोग एक्साइटेड हैं एक बार यस लिख कर बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि यस वी आर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ डायरेक्ट सेलिंग गुरुकुल। आज पहला बैच है हमारे डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल का। कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नई उड़ान भरना चाहते हैं और आज मेरे साथ लाइव इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। आप जिस भी कंपनी से आते हैं मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनीज में हैं, लेकिन यही मजा है इस प्रोग्राम का कि सारे हिंदुस्तान के अलग अलग डायरेक्ट सेलर आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कोई कोई कंपनी में कर रहा है, कोई कोई कंपनी में काम कर रहा है, किसी के अपने स्ट्रगल्स हैं, किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, किसी के अपने चैलेंजेस हैं। नो प्रॉब्लम लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी एश्योर यू आज का प्रोग्राम आपकी जिंदगी का एक माइलस्टोन बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी है आप सबसे इस तरह से मुलाकात करते हुए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना डायरेक्ट सेलिंग का महा गुरुकुल। ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है सोनू शर्मा एकेडमी की तरफ से। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जब आप 6 क्लासेस ले लेंगे तो आपको पूरा एक सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे एकेडमी की तरफ से, जो सर्टिफाइड कर देगा कि आप एक सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर हैं। और उस सर्टिफिकेट की क्या कीमत होगी उसका अंदाजा आपको अभी लगेगा नहीं। जब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 6 प्रोग्राम के बाद और आप जब बाजार में उतरेंगे इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को रिप्रेजेंट करने और वो सर्टिफिकेट किसी को दिखाएंगे कि वी आर सर्टिफाइड विद द ट्रेनिंग ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा, तो आपका एक अलग लेगेसी क्रिएट होगा, आपकी एक अलग रिगार्ड, अलग रिकॉग्निशन होगा और आपको लोग एक अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कुछ इस तरीके से ताकि एक एक सवाल का आपको जवाब मिले, आपकी लाइफ के चैलेंजेस को आपको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में समझाया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम चलेंगी। जैसे 6 प्रोग्राम खत्म होंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी एकेडमी की तरफ से, जो आपके ऐप के अंदर होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके नाम के हिसाब से, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी आप ट्रेवल करते हैं अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मजा आएगा आपके साथ इस 6 दिन की यात्रा में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और जब ये ट्रेनिंग डिजाइन हो रही थी तब भी मेरे बहुत बार रोंगटे खड़े हुए और मुझे लगा नहीं यार ये कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र डिजाइन हो रहा है जिसकी कोई काट होगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे इस इंडस्ट्री में। पिछले 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है यार। 25 साल में बहुत कुछ सीखता है आदमी, बहुत उठा पटक होती है जिंदगी, बहुत ऊपर नीचे जाती है। जब मैं डिजाइन कर रहा था तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी कि नहीं यार कुछ खतरनाक होने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डे 1 एंड डे 2 यानी आज का दिन और कल का दिन, इस 5 घंटे के प्रोग्राम में, जो 2.5 घंटे आज चलने वाला है और जो 2.5 घंटे कल चलने वाला है, इस 5 घंटे के प्रोग्राम में आपको ये सारा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा मेरी तरफ से। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं। प्रोमिसेस एंड रूल्स क्या हैं इस पूरे के पूरे गुरुकुल के। वाई नेटवर्क मार्केटिंग ये बताऊंगा मैं आपको। मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन टू अ प्रो नेटवर्कर, इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे गोल्डन लेसन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा गोल्डन लेसन क्या है। आप सीखेंगे ओनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आप सीखेंगे इस फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर व्हाई पीपल फेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपको बताएगा
कि भाई क्यों ऐसा होता है कि लोग इस बिजनेस में इतनी एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, स्टिल पीपल फेल हो जाते हैं। Why people fail and how to handle negativity in direct selling? क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, हर दूसरा तीसरा चौथा कोई ना कोई वीडियो, रोस्ट वीडियो होता है डायरेक्ट सेलर्स के ऊपर। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलर्स के ऊपर मीम बनाते हैं, बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, तो नेगेटिविटी बहुत होती है। उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको आंसर कैसे करना है, वो आप सीखेंगे। आप सीखेंगे इसके बाद इंडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस। जी हाँ, कि इंडक्शन किसको बोलते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं आपको सिखाऊंगा 6 स्टेप प्रोसेस, कि 6 स्टेप प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने के बाद का। उसके बाद आप खेलेंगे मेरे साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट गेम। जी हाँ, आपको आज पहले दिन कुछ खेल भी खिलाऊंगा, सो दैट थोड़ा सा आपको मालूम चले कि गेम खेलते खेलते कैसे डायरेक्ट सेलिंग सीख सकते हैं। और आप अपनी टीम में वो गेम जब आप खिलाते हैं तो आपका एक ऑरा बनता है, आपकी टीम को एक कुछ नया सीखने को मिलता है, और खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। आप सीखेंगे वर्क ऑफ अ डायरेक्ट सेलर। अगले 2 दिन में, आज के दिन में और आज कल के दिन में, मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम क्या है। जब आप रोज सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच में आपको करना क्या क्या है। इसके बाद आप सीखेंगे पर्सनल स्पॉन्सरिंग, कि क्या इंपॉर्टेंस है और पर्सनल स्पॉन्सरिंग कैसे गेम चेंजर बन सकती है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की के व्यक्ति की जिंदगी में। फिर आप सीखेंगे सिस्टम और उसकी इंपॉर्टेंस, और आखिरी में सीखेंगे नंबर एंड रेशियो, डेटा एनालिसिस कैसे होता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्त किसी भी बिजनेस के अंदर। और खासतौर पे जो डायरेक्ट सेलर होते हैं उनको इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग अनप्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों की बिल्ड होती है, बहुत सारे लोगों की नहीं होती, और बहुत सारे लोग होते हैं 2 साल 3 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देते हैं, फिर किसी और काम में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-20 लाख रुपए कमाने के बाद भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो पहला दिन और दूसरे दिन का कंटेंट मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा कंटेंट कोशिश करूंगा कि 2 के 2 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाए। बाय चांस बचता है, नो प्रॉब्लम, अगले सेशन में, 3rd सेशन में उसको डिलीवर किया जाएगा। लेकिन जितना कंटेंट आपको बताया गया है 6 सेशन में, वो एज इट इज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा। और 6 सेशन में बाय चांस वो कंटेंट डिलीवर नहीं होता तो डोंट वरी, हम उस 2.5 घंटे के सेशन को आधा घंटा और बढ़ाएंगे, लेकिन कंटेंट में काटापीटी नहीं होगी, कंटेंट पूरा पूरा डिलीवर करूंगा मैं आपको। सो बी रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। इस शानदार गुरुकुल का हिस्सा बनने के लिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का कोई लाइव गुरुकुल कर रहा हूं पूरी इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री ने दोनों हाथों से नवाजा है। पैसा, मान, सम्मान, इज्जत जो इस इंडस्ट्री ने मुझे दी है, अब मेरा कर्तव्य है, मैं 47 साल का हो चुका हूं, कि उसको कुछ वापस दिया जाए। और जितने डायरेक्ट सेलर जिस जिस कंपनी में काम करते हैं, वो जितना रिगार्ड मेरा करते हैं, उसका सैल्यूट है यार। उसी का आज इंटरेस्ट चुकाने का टाइम है। जो मूल पैसा है ना, वो तो कभी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन इंटरेस्ट जरूर चुकाने की कोशिश करूंगा, जो प्यार मोहब्बत आप लोगों ने दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस डायनामिक प्रोग्राम को। उससे पहले आई नीड सम कमिटमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू बिफोर स्टार्टिंग दिस गुरुकुल। इस गुरुकुल को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कमिटमेंट चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा साथ होने वाला है, और आप और मैं करीब करीब 1 महीना साथ रहेंगे। 1 महीने आप और मैं में हम लोगों का बहुत रिलेशनशिप सॉलिड होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कंटेंट बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, मैं कुछ कमिटमेंट भी चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं। आप भी उसी एनर्जी और उसी एक्साइटमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोस्त। आपका और मेरा दोनों का टाइम बहुत कीमती है, और 1200, 1300 लोग, 1400 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपका टाइम तो बहुत ज्यादा कीमती है यार। तो मैं चाहता हूं आप और मैं अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। उससे पहले कुछ वादे इरादे हो जाएं आपके और मेरे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रॉमिस चाहता हूं कि आप मुझे प्रॉमिस करें। सबसे पहला प्रॉमिस आप ये करें कि आई विल अटेंड दिस प्रोग्राम विद ऑलमोस्ट सिंसियरिटी। इस प्रोग्राम को आप सिंसियरिटी के साथ अटेंड करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ अटेंड करेंगे। कोई हंसी मजाक मस्ती नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करने में विश्वास करता हूं। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने सिस्टम पर बैठकर इसको अटेंड कर रहे होंगे, हो सकता है घर वालों को भी बिठा रखा हो,
लेकिन इस ऐप के अंदर सिर्फ एक कहानी है कि एक ही सिस्टम पे ये लॉगिन होगा। अगर आप दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करना चाहते हैं तो पहले से लॉग आउट करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम पे बैठिए, अपने साथ अगर 2-3 लोगों को बिठा भी रहे हैं घर में, नो प्रॉब्लम। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप प्रॉमिस करिए मुझे कि आई विल अटेंड दिस प्रोग्राम इन एन आइसोलेटेड प्लेस एट माई होम और ऑफिस विथ जीरो डिस्टर्बेंस। एक प्रॉमिस आप ये करिए कि आप घर में किसी आइसोलेटेड प्लेस में चले जाएं जहां पर एकांत हो, जहां घर का शोर शराबा अगले 2-2.5 महीने तक ना आए, ताकि मैं और आप आमने सामने एक दूसरे से बात कर सकें। बात बिल्कुल आपके और हमारे बीच में हो, डिस्टर्बेंस की कोई गुंजाइश ही ना हो। तीसरी प्रॉमिस मैं चाहता हूं आपसे, आप ये मुझे करें कि आई विल नॉट मिस एनी ऑफ द 6 क्लासेस। इन 6 क्लासेस में से आप कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। एंड आई विल ज्वाइन एट द राइट टाइम एंड नॉट इन बिटवीन। बीच में ज्वाइन नहीं करेंगे। 7:30 बोले तो 7:30। आई विल स्टार्ट प्रोग्राम राइट ऑन टाइम। आप भी कोशिश करिए कि पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिन में थोड़ी बहुत छूट हम एक दूसरे को दे सकते हैं कि भैया ठीक है, कभी ट्रैफिक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डे है। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से यूज टू भी नहीं होते। बहुत सारे लोगों को जूम की आदत है, ये ऐप पर आप आए हैं तो थोड़ा सा कभी कभी अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा यार, है ना। टेक्नोलॉजी तो सीखनी ही पड़ेगी। नहीं आता नहीं आता, ये कब तक रटते रहेंगे। एक दिन तो आएगा जब सीखना पड़ेगा। हो सकता है वो दिन आज का ही हो। थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, नो प्रॉब्लम, कल के सेशन से पहले पहले आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करें कि 7:30 बजे तक आप इस सेशन को अटेंड करने जरूर आए। अगला प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूं, आई विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन टू मी इन दिस गुरुकुल एंड इम्प्लीमेंट इन माई बिजनेस। जो भी मैं सीखूंगा उसको इंप्लीमेंट जरूर करूंगा, क्योंकि सीखने से भी कुछ होगा नहीं। आपको मैं पूरी रामायण गीता कुरान बता दूं, लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फायदा नहीं। तो आपसे प्रॉमिस चाहता हूं। नेक्स्ट प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूं, आई विल मेक मैक्सिमम नोट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। कि जितना हो सके मैं नोट्स जरूर बनाऊंगा। ये मत सोचिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप कल इसको आराम से देख लेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लाइव देखिए, कोशिश करिए जितने नोट्स बन सकते हैं उतने बनाइए। कोई मिस हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कल दोबारा आप इसी प्रोग्राम को दिन में देख सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। कल रात को भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं, आपके पास कुछ दिन तक ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तक ये कोर्स चलता रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट जरूर बनाइए। नेक्स्ट वन, आई विल चेंज माई लाइफ एंड माई फैमिली लाइफ फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग इन नेक्स्ट 3 years। ये सबसे बड़ा प्रॉमिस है जो आपको मुझे करना है, और वो ये कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले 3 साल के अंदर अपना और अपने परिवार का पूरा जिंदगी बदल दूंगा। नेक्स्ट, आई विल बिकम प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, जिस पर ये इंडस्ट्री गर्व करेगी। ये प्रॉमिस आपको मुझे करना है कि मैं एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनूंगा जिस पर इंडस्ट्री गर्व करेगी। अगर आप मेरी इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आई प्रॉमिस लिख दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस कि मैं प्रॉमिस करता हूं सर कि मैं आपकी इन सभी बातों को मानूंगा। कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए आई प्रॉमिस। लेट्स सी कितने सारे लोग हैं और धकाधक लोग लिख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आप और मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता होने वाला है, दोस्ती का, अपलाइन डाउनलाइन का। आप किसी भी कंपनी में हो, नो प्रॉब्लम, 6 हफ्ते के लिए मुझे बना लीजिए, किराए का अपलाइन रख लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे आपका अपलाइन बहुत अच्छा है और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं और वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ऐसी उम्मीद भी करता हूं। तो 6 हफ्ते के लिए मुझे किराए पे रख लीजिए। तो आई प्रॉमिस, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए आई प्रॉमिस, ये सारी बातें मैंने मानी है सर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सब बातें मैं अपनी जिंदगी में आज के इस 6 सेशन में जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। टू गुड, excellent. So let me start this program. Rules to attend this गुरुकुल। आज पहला दिन है तो कुछ प्रोमिसेस हो रहे हैं, कुछ रूल्स हो रहे हैं। कल से ऐसा नहीं होगा, कल से तो हम सीधा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 5 रूल्स बताऊं इस गुरुकुल को अटेंड करने के। सबसे पहला रूल आपके स्क्रीन पे है, घर में किसी ऐसी जगह बैठकर ट्रेनिंग अटेंड करें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये पहला रूल है, मैंने प्रॉमिस में भी कहा है आपसे, लेकिन ये रूल भी है कि ऐसी जगह चले जाएं आइसोलेटेड प्लेस पे जहां डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो। रूल नंबर 2, ये सुनिश्चित करें कि आपका नेटवर्क और इंटरनेट बिल्कुल ठीक हो। ऐसी जगह बैठकर जरूर देखें जहां पर नेट ठीक आ रहा हो, यहाँ कनेक्टिविटी ठीक हो, आपको मेरी आवाज सही आ रही हो और बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आ रही हो, सो दैट आपको और मेरा आमना सामना अच्छे से हो और बात समझ में आ सके। तीसरी रिक्वेस्ट, रूल ये है, इस ग्रुप का डेकोरम बना के रखें, कोई भी पर्सनल कंटेंट चैट बॉक्स में शेयर ना करें। जब जब चैट बॉक्स ओपन होता है, जब जब मैं और आप इंटरेक्ट करते हैं, मेक श्योर, आई रिपीट,
मेक श्योर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल कोई जानकारी इस चैट बॉक्स में शेयर ना करे। मेरी टीम को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी व्यक्ति अगर पर्सनल जानकारी शेयर करता है, हमको ये डेकोरम बनाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के लोग इस बिजनेस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सबका एक पर्सनैलिटी होती है, सबकी एक प्रिवेसी भी होती है। तो कोई व्यक्ति अपना चैट बॉक्स के अंदर शेयर ना करे कि मैं इस फला कंपनी से हूं, आ जाओ मुझे ज्वाइन कर लो, ये सब नाटक मत करिएगा। और अगर गलती से किसी ने ये किया तो हम उसको तुरंत ब्लॉक कर देंगे, वो ये कभी भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति चैट बॉक्स के अंदर पर्सनल कहानियां शेयर नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा कि हम एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग करने आए हैं और उसकी शुरुआत पहले ही दिन से होती है कि हम साफ सुथरा बिजनेस करें, ईमानदार रहें और लोगों की प्रिवेसी का ध्यान रखें। नेक्स्ट, बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। कोशिश करिए आप जहां पर भी घर में बैठे हैं एक प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठे हैं। आज पहला दिन है, मान लेते हैं आज आप नहीं बैठ पाए किसी भी एबीसीडी रीजन से, कल से इस बात का ध्यान रखें और आज भी कोशिश करें ड्रेस कोड में बैठें ताकि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो और आपको मेरी बात समझ में आए। मेक नोट्स एज मच एज यू कैन। तो 5 रूल्स, उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब रूल्स समझ लिए होंगे, और अगर समझ लिए हैं तो एक बार मैं फिर से चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि मैंने ये रूल्स समझ लिए हैं। यस सर, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, सो दैट आपको ये मुझे मालूम चल जाए कि ये रूल्स आपने और हमने सबने मान लिए हैं। यस सर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार यस सर। क्या चैट बॉक्स ओपन है हमारा? यस सर। अगर आप सब हमारे इन सब रूल से इत्तेफाक रखते हैं तो यस लिख सकते हैं। यस, हम प्रिवेसी बना के रखेंगे। एक्सेलेंट। और कुछ लोगों का मैसेज है कि वीडियो नहीं दिख रहा, तो भाई साहब आप लैपटॉप से लॉगिन ना करें, फोन से करें, आपको दिखाई देगा। लैपटॉप से हटा दीजिए, फोन से करिए, आपको सब वीडियो दिखाई देगा और बढ़िया दिखूंगा मैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया हैंडसम लड़का। और 1400-1500 लोग हैं, बाकी सबको वीडियो खटाखट दिख रहा है, मजा आ रहा है सबको। क्या बात है, तो मजा आ रहा है। हम लैपटॉप से ज्वाइन मत करिए, फोन से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, सो थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स मूव टू द गुरुकुल, फर्स्ट एवर गुरुकुल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है और मैं अपने असली रूप में आने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं आप और मैं सब पढ़ लें। दोस्त, जानना नहीं करना इंपॉर्टेंट होता है। जानना नहीं करना इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आप इस क्षेत्र में पुराने हो, पुराने चावल हो, हैं, ज्ञानी भी हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ मालूम भी हो, आपने बहुत सारे राइटर की किताबें पढ़ी हो, कुछ वीडियोस देखे हो, कुछ टेप सुने हो, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का शास्त्र लिखने का भी टैलेंट हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति इसको 5 साल के बाद ज्वाइन कर रहा हो इस मीटिंग को। 5 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, 10 साल हो गए, पुराना चावल है, 20 साल से कर रहा है मेरी तरह। जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है क्या आप सफल हैं। आप इस क्षेत्र में पुराने हैं, ज्ञानी हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सब के बारे में सब कुछ मालूम भी है, आपने किताबें भी पढ़ी हैं, आपने सारे टेप भी सुने हैं, वीडियो भी देखे हैं, और आपके पास टैलेंट है कि मैं किताब भी लिख सकता हूं 2-4। सवाल ये है, ये सब करने के बावजूद क्या आप सक्सेसफुल हैं? अब सक्सेसफुल की भी डेफिनेशन अलग अलग होती है। सक्सेसफुल किसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? सक्सेसफुल मैं डायरेक्ट सेलिंग में उसको बोलता हूं जो अपना 6 महीने फोन बंद कर दे और उसके बावजूद उसका चेक आ रहा हो। सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है डायरेक्ट सेलिंग की, लेकिन मेरी डेफिनेशन बहुत अलग है। डायरेक्ट सेलिंग होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस, यानी आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है। अगर आपकी टीम आपके बिना हैंडीकैप हो जाती है, आप सफल नहीं हैं। अगर आपकी टीम आपके बिना चल नहीं पाती तो आप सफल नहीं हैं। अगर आपकी टीम को 2 साल 3 साल के बाद भी आपकी जरूरत बार बार पड़ रही है, आप सफल नहीं हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन, टाइम फ्रीडम, यानी एक स्टेज के बाद आप नहीं हैं, बावजूद उसके आपका नेटवर्क काम कर रहा है और आप पे आउट अर्न कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं है तो दोस्त, ये गुरुकुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखेंगे इन 6 सेशन के अंदर कि कैसे आपकी टीम को आप ऑटो पायलट पे डाल सकते हैं कि आपका फोन अगर 2 महीने के लिए बंद हो, आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, तो आपका पे आउट गिरे नहीं, बढ़ता ही रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जानिए नहीं, करिएगा जो मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग अनुभवी हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें एक्सपीरियंस होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, जानकार होंगे, विद्वान हैं, पुराने हैं, लेकिन हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हों, सफल ना हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भी सीखने की हैं दोस्त। पुराने हैं, बावजूद स्ट्रगल कर रहे हैं, इट मींस बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। अलाइनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि कार जब सड़क पे चलती है, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, तो उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है, क्योंकि सड़क के खड्डे, सड़क के डाइवर्जन, है ना, हमारी सड़कें कुछ ऐसी हैं कि बैलेंसिंग आउट होती है, अलाइनमेंट होती है। तो स्टीयरिंग अगर छोड़ दें तो गाड़ी ऑटोमेटिकली एक दिशा में जानी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर सर्विसिंग की जरूरत होती है। हमारे जैसा व्यक्ति कोई कार को अलाइन कर देता है और गाड़ी फिर सीधी चली जाती है। ये गुरुकुल वो अलाइनमेंट ही है कि मैं आपको अलाइन कर दूं कि आपकी गाड़ी डायरेक्ट सेलिंग की बिल्कुल सीधा जाना शुरू कर दे। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भाग्य की। व्हाट इज लक? किसको बोलते हैं? क्या होता है? क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में लकी हैं कि नहीं? क्या लक की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? कितना % रोल है लक का आपके डायरेक्ट सेलिंग के करियर में? कामयाब होंगे कि नहीं होंगे उससे? भाग्य किसको बोलते हैं? एक छोटी सी कहानी से सुनाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक चिड़ियाघर में एक ऊंटनी का बच्चा और ऊंटनी, 2 लोग चिड़ियाघर में थे। तो ऊंटनी का जो बच्चा था उसने अपनी मां ऊंटनी से पूछा कि मां, कि हमारे को भगवान ने इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिए हैं? हमारे को भगवान ने इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिए हैं? तो उसकी मां ऊंटनी ने कहा कि बेटा, हमें रेगिस्तान में बहुत दूर तक चलना पड़ता है, मीलों रेत होती है, पता नहीं कितना लंबा रास्ता होता है, इसलिए पंजे और पैर बड़े बड़े होते हैं ताकि हम दूर तक जा सकें। उस बच्चे ने कहा वंडरफुल। उसने अपनी मां से दूसरा सवाल पूछा कि मां, हमारी आंखों के ऊपर जो भवे हैं, इसके ऊपर बाल इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी मां ऊंटनी ने कहा कि बेटा, रेगिस्तान में बहुत आंधी चलती है, बहुत तूफान आते हैं और छुपने की तो जगह नहीं होती। वो आंधी तूफान से भरी रेत हमारी आंखों में न चली जाए, इसलिए ईश्वर ने हमारी आंखों के ऊपर इतने बड़े बड़े बाल दिए हैं जो कि फिल्टर का काम करते हैं कि रेत हमारी आंखों में ना जाए। उस बच्चे ने पूछा, मां, हमारे शरीर पे, पीठ पर ये कुबड़ क्यों है? रहता है ना ऊंट के पीछे कुबड़, कुबड़ क्यों है? तो उसकी मां ऊंटनी ने जवाब दिया कि बेटा, रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं, तो अब पानी एक जगह जब हम पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में पी के अपने शरीर में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा तो उसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कुबड़ दिया जाता है ताकि हम पानी को स्टोर करके अपने शरीर में रख सकें और जब जरूरत है उसका इस्तेमाल कर सकें। अब उस बच्चे ने कहा कि मां, पैर तो इसलिए होते हैं कि हम दूर जा सकें। मां ने कहा करेक्ट। आंखों पे ये बाल इसलिए होते हैं ताकि रेत ना आ सके। मां ने कहा करेक्ट। कुबड़ इसलिए होता है कि हम पानी स्टोर कर सकें ताकि रेगिस्तान में जब दूर जाएं और पानी ना हो तो उसका इस्तेमाल हो सके। मां ने कहा करेक्ट। अब बच्चे ने एक और सवाल पूछा। बच्चे ने कहा, मां, फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अगर पैर चलने के लिए हैं तो हम तो जा नहीं सकते कहीं। आंख के बाल अगर बर्फीला रेतीला तूफान झेलने के लिए है तो यहां तो कुछ है नहीं, और दूर तक जाना तो छोड़ो, यहां तो पानी है। तो ये सब चीजें जो भगवान ने हमारे को क्वालिटी दी है, उसका फायदा ही क्या है अगर हम उन सब चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? लेडीज एंड जेंटलमैन, भाग्य किसको बोलते हैं? भाग्य यही है कि सही इंसान अगर सही जगह पर सही वक्त पर है तो वो भाग्यशाली है। आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आप भाग्यशाली हैं, कि आप सही लोग हैं, सही टाइम पर, सही जगह पर, और किस्मत से शायद सही इंसान के सामने हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में अगले 6 हफ्तों में वो सीखने वाले हैं जो शायद हिंदुस्तान में मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सिखाया है। यू आर लकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर उस टैलेंट का सही इस्तेमाल ही नहीं होगा तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऊंट की तरह ही है जिसके पास सब है लेकिन वो उसका फायदा ही नहीं उठा सकता, क्योंकि वो चिड़ियाघर में किसी पिंजरे में बंद है। उसका फायदा उठाने के लिए हमको चिड़ियाघर से बाहर निकलना पड़ेगा, रेत में जाना पड़ेगा और अपने उस टैलेंट का फायदा उठाना पड़ेगा। तो आप भाग्यशाली हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
और साथ साथ बता देना चाहता हूं दोस्त, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग गरीब परिवार से डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, मैं भी उसी में था। कभी कभी तो छप्पर नहीं होता सर के ऊपर, मैं जानता हूं। पक्की छत नहीं होती, अपना मकान नहीं होता, किराए के मकान होते हैं। ज्वाइनिंग का पैसा भी कभी ना कभी उधार लेके लगाया जाता है, मैं ये भी जानता हूं। मैं जानता हूं दोस्त, हमारी नियति यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि मृत्यु के समय एक समान ना। एक जैसे मनुष्य के रूप में आप और मैं पैदा हुए हैं, लेकिन मौत के समय स्थितियां एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। हम दुनिया से अलग होने चाहिए, ज्यादा सक्सेसफुल होने चाहिए, ज्यादा धन होना चाहिए और अपनी जिंदगी में बेहद कामयाब होने चाहिए। नियति तो है ना, पैदा तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन मृत्यु के समय एक समान होने नहीं चाहिए। तो पैदा होने और मृत्यु के बीच का जो कार्य है ना, वो बहुत कामयाब होना चाहिए। और उसके लिए आज आप और मैं शायद आमने और सामने हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि भले ही हमारा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, लेकिन हम अपनी क्लास बदल सकते हैं। भले ही आपका और हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ बाप के यहां हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं दोस्त। हम अब क्या हैं और क्या रहे हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या बन सकते। हो सकता है अभी स्थितियां खराब हो सकता है अभी स्ट्रगल हो रही हो सकता है घर में अभी पैसा ना हो सकता है छत ना हो यार, किराए का मकान हो, 3 टप्पर वाली छत हो, किराए के मकान हो, स्कूटर भी ना हो, बाइक भी ना हो, साइकिल पे चल रहे हो, ये भी हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन क्लास बदली जा सकती है। हो सकता है अनपढ़ माँ बाप के यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप और मैं उदाहरण बन सकते हैं दोस्त। मैंने भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से उठकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2001 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्ज था, हमारा घर मोर्टगेज था, हमारा घर गिरवी था और 3 लाख का कर्ज था मेरे ऊपर। ये बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं और वहां से उठ के आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री के कारण है, जो है डायरेक्ट सेलिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उसी रास्ते का हिस्सा हैं जिस रास्ते पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके सामने एक शतरंज की मोहर है, शतरंज की बिसात लगी है। इसमें एक बहुत कमाल की चीज है, इसमें सबसे कमजोर हैं आगे वाले सैनिक और सबसे ताकतवर हैं पीछे वाले लोग। याद रखिए, शतरंज के खेल में आगे वाला सैनिक सबसे कमजोर होता है और राजा रानी सर पॉज हो गया है वीडियो। होती है। सैनिक एक कदम चलता है, रानी कितना भी दूर जा सकती है। ऊंट कैसे भी चल सकता है, 2.5 कदम चल सकता है, घोड़ा 2.5 कदम चल सकता है, ऊंट हाथी लंबा लंबा जा सकता है। यानी इनकी ताकत ज्यादा है और इन सैनिकों की ताकत कम है। शतरंज के खेल में ऐसा ही होता है और जिंदगी में भी ऐसा है। शायद आप और मैं इस सैनिक की तरह ही है दोस्त, जिसकी ताकत तो कम है, जिसको कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन इन सैनिकों में एक कमाल की बात, इनमें एक कमाल की बात है जो इन पीछे वाली पंक्ति में नहीं है। ध्यान से सुनना, इन सैनिकों में सबसे कमाल की बात है कि कोई भी सैनिक 6 कदम दूर चल के हाथी भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, वजीर भी बन सकता है, से भी चल सकता है। आप उसी रास्ते का हिस्सा हैं जिस रास्ते पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके सामने एक शतरंज की मोहर है, शतरंज की बिसात लगी है। इसमें एक बहुत कमाल की चीज है, इसमें सबसे कमजोर हैं आगे वाले सैनिक और सबसे ताकतवर हैं पीछे वाले लोग। याद रखिए, शतरंज के खेल में आगे वाला सैनिक सब के रूप में हो सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप और मैं उदाहरण बन सकते हैं दोस्त। मैंने भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से उठकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2001 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्ज था, हमारा घर मोर्टगेज था, हमारा घर गिरवी था और 3 लाख का कर्ज था मेरे ऊपर। ये बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं और वहां से उठ के आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री के कारण है, जो है डायरेक्ट सेलिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उसी रास्ते का हिस्सा हैं जिस रास्ते पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके सामने एक शतरंज की मोहर है, शतरंज की बिसात लगी है। इसमें एक बहुत कमाल की चीज है, इसमें एक बहुत कमाल की चीज है। इसमें सबसे कमजोर हैं आगे वाले सैनिक और सबसे ताकतवर हैं पीछे वाले लोग। याद रखिए, शतरंज के खेल में आगे वाला सैनिक सबसे कमजोर होता है और राजा सर पॉज हो गया है वीडियो फिर से। ने पैदा किया, पैदा ही करोड़पति हुए हैं। ये वो परफेक्ट लोग, है सर। राजा, रानी, हाथी, घोड़े, ऊंट, जिनमें ताकत ज्यादा है। सैनिक में तो ताकत कम होती है। सैनिक एक कदम चलता है, रानी कितना भी दूर जा सकती है, ऊंट कैसे भी चल सकता है, 2.5 कदम चल सकता है, घोड़ा 2.5 कदम चल सकता है, ऊंट, हाथी लंबा लंबा जा सकता है। यानी इनकी ताकत ज्यादा है और इन सैनिकों की ताकत कम है। शतरंज के खेल में ऐसा ही होता है और जिंदगी में भी ऐसा है। शायद आप और मैं इस सैनिक की तरह ही है दोस्त, जिसकी ताकत तो कम है, जिसको कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन इन सैनिकों में एक कमाल की बात, इनमें एक कमाल की बात है जो इन पीछे वाली पंक्ति में नहीं है। ध्यान से सुनना, इन सैनिकों में सबसे कमाल की बात है कि कोई भी सैनिक 6 कदम दूर चल के हाथी भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, वजीर भी बन सकता है, रानी भी बन सकता है। हाथी आखिरी तक हाथी रहेगा, घोड़ा आखिरी तक घोड़ा रहेगा, वजीर आखिरी तक वजीर रहेगा। लेकिन सैनिक थोड़ी सी मेहनत करे, 6 खाने आगे चले, तो वो रानी भी बन सकता है। यानी आप और मैं अगर सैनिक हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी मेहनत करें, 6 खाने आगे चलें, तो इनको टक्कर दे सकते हैं जो पैदा ही करोड़पति हुए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, बशर्ते आप और मैं इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करें। और आज आपका और मेरा सामना न जाने कितने सालों के बाद हुआ है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। तो जानते हैं सबसे पहले विलंब किए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये समझना सीखना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, क्यों करें ये काम। और ये सवाल आप भी मुझसे पूछ सकते हैं और आपकी डाउनलाइन भी आपसे पूछती होगी, या कल जिस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे वो भी आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों। तो कुछ जवाब हैं जो आपको भी समझ में आने चाहिए और आपको अपनी टीम को भी डिलीवर करने हैं और कल प्रोस्पेक्ट को भी डिलीवर करने हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग देता है नौकरी के साथ। आप एक अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं दोस्त, आप उस नौकरी के साथ पार्ट टाइम में क्या कर सकते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कुछ काम करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको ऑप्शन देती है पार्ट टाइम में जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने का। टाइम फ्रीडम ड्यू टू टाइम मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग आपको टाइम फ्रीडम देती है क्योंकि टाइम मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। आपके नेटवर्क में अगर 8-7 लोग एसोसिएट हो जाते हैं, वो 7-8 लोग अगर दिन का 2-2 घंटा काम करते हैं, तो आपके लिए 14-15 घंटे बिना काम किए काम होता है। ये आपको टाइम फ्रीडम देती है। दुनिया में कौन सा बिजनेस ऐसे है जिसमें हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा निकले, जिसमें लगा कुछ नहीं, आपने 7-8 लोग इनरोल किए अपने बिजनेस में, सब 2-2 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए घर बैठ के 14-15 घंटे काम होता है। यानी इनिशियल स्टेज पर ही टाइम फ्रीडम का सुख मिलना शुरू हो जाता है। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मीटिंग न्यू पीपल। नए लोगों से मिलने का और क्या तरीका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, एक ही रास्ते से लौट के वापस आ जाते हैं, उसी रेड लाइट पर रुकते हैं और वही थोबड़े रोज देख रहे हैं 20 साल से, कुछ नया नहीं है। लेकिन यहां पर आपको मौका मिलता है नए लोगों से मुलाकात करने का, सोशल सर्कल आपका बढ़ता है। हो सकता है आप एक नॉर्मल सी साधारण सी 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हो, लेकिन आप इस बिजनेस के माध्यम से ऐसे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। और क्या तरीका है सोशल सर्कल बढ़ाने का? कोई तरीका नहीं है मेरे दोस्त। पैसिव अर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत के बाद ये चेक उनके घर में पहुंचता है। दैट्स कॉल्ड पैसिव अर्निंग। आप 20 साल नौकरी कर लीजिए, 30 साल नौकरी कर लीजिए, जिस दिन नौकरी खत्म मामला खत्म। आप 20 साल बिजनेस कर लीजिए, दुकान खोल लीजिए, जिस दिन आप गए दुकान खत्म। लेकिन ये बिजनेस आपको पैसिव अर्निंग का मौका देता है कि आपका एक बार नेटवर्क हुआ 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों का, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर में उसके बाद भी इनकम पहुंचती रहती है। दैट्स कॉल्ड पैसिव अर्निंग। लॉट ऑफ लर्निंग, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, लॉट ऑफ लर्निंग।
आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस बिजनेस से, जो कि हिंदुस्तान में कोई और इंडस्ट्री शायद कभी नहीं सिखाती। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, मैंने कहा सिर्फ सीखने के लिए करो यार। अगर आप 3 साल 5 साल किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में निकाल देते हो तो खेल बिल्कुल बदल जाता है दोस्त। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, आपको चीजों को टैकल करने आ जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग आ जाती है, आपको रिजेक्शन फेस करना आ जाता है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल में इतना सिखा देती है ना कि आप जिंदगी में फिर मार नहीं खाते। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करनी चाहिए। एक्सेलेंट पर्सनल ग्रोथ इसीलिए क्योंकि आप इतना कुछ सीख लेते हैं 3-5 साल के अंदर कि आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। लो एंट्री एग्जिट कॉस्ट लगता क्या है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं आजकल तो फ्री ज्वाइनिंग है बहुत जगह, लगना कुछ नहीं है। आप घुसिए, नहीं समझ में आया फ्री एग्जिट, लगना जैसे अंदर फ्री में गए बाहर फ्री में आ गए, लगा कुछ नहीं। यानी कर सकते हैं बहुत आराम से। और क्या कर सकते हैं, फेम एंड रिकॉग्निशन। जितना रिकॉग्निशन जितना फेम इस इंडस्ट्री में मिलता है, मुझे लगता है नहीं दुनिया की किसी दूसरी इंडस्ट्री में मिलता होगा। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार लोग यहाँ पर अचीव कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती है, वे टू हेल्प पीपल, आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते। वे टू हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये इस बिजनेस की यूएसपी। फैमिली सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी सबके पास बराबर मौका है। एक डॉक्टर आता है उसके पास भी वही मौका है, एक इंजीनियर आता है उसके पास भी वही मौका है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है उसके पास भी वही मौका है। किस भी फील्ड के लोग आए सबके पास बराबर मौका है इस बिजनेस में ग्रो होने का। यानी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, इसके अलावा 50 और रीजन दे सकता हूं यार। इससे अच्छा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां एक ही टेबल पर डॉक्टर भी बैठता है, इंजीनियर भी बैठता है, लॉयर भी बैठता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठता है, एक पंचर लगाने वाला भी बैठता है, एक कपड़े सिलने वाला भी बैठता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का आदमी बैठता है, और एक साथ बैठ के इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, इस प्रोग्राम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं धीरे धीरे कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। लाइक एनी अदर बिजनेस, इट इज अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पहले ही दिन समझ लेने का कि जैसे बाकी बिजनेस होते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस ही है। जैसे बाकी बिजनेस होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है। बाकी बिजनेस में क्या होता है, बाकी बिजनेस में होती है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बाकी बिजनेस में होता है हार्ड वर्क, बाकी बिजनेस में होता है डेडिकेशन, बाकी बिजनेस में होती है वर्किंग कैपिटल, बाकी बिजनेस में होता है विजन, पैशन, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, री इन्वेस्टमेंट। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें ये सब चीजें नहीं होती? हर बिजनेस में होती है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर ऊपर की चीज हटा दें तो बाकी सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग में भी होती है। हार्ड वर्क होता है, डेडिकेशन होता है, वर्किंग कैपिटल लगती है, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, री इन्वेस्टमेंट होती रहती है छोटा मोटा। ऊपर वाली एक चीज हटा दें तो बाकी बिजनेस में जो चीजें लगती हैं वो चीजें सब डायरेक्ट सेलिंग में भी लगती हैं। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग भी वैसा ही एक बिजनेस है जैसा बाकी सभी बिजनेस होते हैं। तो इसको बिजनेस की तरह से ही लेना पड़ेगा मेरे को और आपको। और बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, बिजनेस विल टेक टाइम। बिजनेस बिल्ड करना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसको बिल्ड करने में समय लगता है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दें कितने लोग ऐसे हैं जो 3 से 5 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो 3 से 5 साल, मी लिख दीजिए, मी, ME, मी, कितने लोग ऐसे हैं जो 3 से 5 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए। ये क्विक रिच मनी नहीं है, ये रातों रात करोड़पति बनने का साधन नहीं है मेरे दोस्त। आपको 3 से 5 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। माई गॉड, फिर से रेलगाड़ी भाग रही है। मी 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 मी, टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत 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 अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप सब लोग तैयार हैं 3 से 5 साल इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत खुशी की बात है कि सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही।
ट्रांसफॉर्मेशन। जरूरी है कि आपका रूपांतरण मुझे करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल होने की कुछ शर्तें हैं, प्रोफेशनल होने की कुछ कंडीशन है। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के आप लायक है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। मैं थोड़ा सा हार्ड भी होऊंगा, थोड़ा सा टफ भी होऊंगा, थोड़ा सा कड़वा भी बोलूंगा आप लोगों को अब इसके बाद, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका रूप, आपका तरीका डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के लायक भी है कि नहीं। क्योंकि अगर आप लायक ही नहीं हुए तो ये इंडस्ट्री आपको पैसा देगी ही नहीं मेरे दोस्त। फर्स्ट यू हैव टू बिकम कॉम्पिटेंट टू बिकम अ डायरेक्ट सेलर। अब ये कहानी क्या है मैं सुनाता हूं। आज से कुछ समय पहले मैं मुंबई था एक इवेंट करने के लिए। तो मैं जब मुंबई गया तो मेरे एक दोस्त मुझे वहां पर मिलता है और मैं उसके घर में डिनर कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि सोनू भाई, मेरा जो लड़का है वो करीब 9 साल का है और मैं उसको टेनिस खेलते हुए जब देखता हूं तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं कि बहुत अच्छा खेलता है वो टेनिस। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उसने मुझे बोला लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला मुंबई में जहां पर हम रहते हैं यहाँ पर कोई अच्छा टेनिस एकेडमी नहीं है। तो मैंने कहा फिर। तो मुझसे सलाह मांगने लगा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि बैंगलोर में टेनिस एकेडमी बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, बच्चों के लिए तो लोग देश विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, तेरे को तो मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट होना, यू मस्ट शिफ्ट टू बैंगलोर। उसने बोला करेक्ट यार, तेरे से सलाह ले ली, अब मैं पक्का अपनी जॉब बैंगलोर शिफ्ट करता हूं ताकि मेरा लड़का अच्छे से सीख सके टेनिस, क्योंकि टेनिस में उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मैंने कहा ठीक। तो वो मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो गया। तो इस घटना के कोई 3-4 महीने के बाद कोइंसिडेंस ऐसा था कि मुझे बैंगलोर जाना पड़ा। मेरा एक इवेंट था बैंगलोर के अंदर। तो एज यूजुअल जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो रात को मैं खाना खाने उसके घर गया, मेरा पुराना दोस्त, जिगरी दोस्त। तो मैंने उससे पूछा कि और भाई क्या हाल चाल। खाने की टेबल पे, रात के डाइनिंग टेबल पे जब खाना वाना निपट लिया, आइसक्रीम मैं ले रहा था, तो मैंने भाभी जी से पूछा और उस दोस्त से पूछा और भाई, और लड़का भी वहीं बैठा था। मैंने कहा और भाई तेरी कैसे चल रही है टेनिस। और उसके बाप से पूछा और भाई कैसा कर रहा है तेरा लड़का, कैसे चल रहा है कार्यक्रम। जानते हैं मुझे क्या बोलता है? मुझे बोलता है तूने बर्बाद कर दिया हमें, तूने हमें बर्बाद कर दिया। तो मैंने बोला कैसे बर्बाद कर दिया? तो बोलता है मुंबई में जहां पहले ये टेनिस सीखता था वहां तो फिर भी अच्छा कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कोच था वो उसको फोरहैंड लगाना सिखा चुका था, स्मैश मारना सिखा चुका था, सर्विस करना सिखा चुका था, और कुछ कुछ इसको आ रहा था, मजा आ रहा था। 3-4 महीने के अंदर इसका रंग चेंज हो गया। मैंने कहा फिर? बोला बेंगलोर जब से आए हैं, 4 महीने बेंगलोर में आए हुए इस लड़के को हो गए, लेकिन अभी तक इसके कोच ने रैकेट तक नहीं पकड़ाया है। मैंने कहा रैकेट नहीं पकड़ाया मतलब? बोला सुबेरे सुबेरे 5 बजे इसका कोच बुलाता है, 5 बजे सुबेरे सुबेरे। अच्छा फिर 4-5 किलोमीटर गोल 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 घुमाता है। अच्छा फिर इतना बड़ा बड़ा स्टेयर केस है, बोला 12-12 इंची का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कम से कम आधा घंटा सीढ़ी पे चढ़ उतर उतर ये सब कराता है। फिर बोला 9-10 साल का मेरा छोटा सा बच्चा जब थक जाता है पूरी तरह से, कहते लेट्स गो टू जिम, फिर उसको जिम ले जाता है और आधा घंटा फिर उसको रगड़ता है। और बोला सुन भाई, जब सुबह ये 7 बजे के आसपास वापस आता है ना तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। रैकेट तक नहीं पकड़ रहा, सिर्फ ट्रेनिंग 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 हो रही है, रैकेट कब पकड़ेगा? तो मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूं मैं वापस बैंगलोर शिफ्ट हो। तो मैंने उसको कहा दोस्त तू ये गलती मत, लड़का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हाथों में है। उसने बोला मतलब? मैंने कहा तेरा कोच बहुत सही काम कर रहा है यार। टेनिस एक आर्ट है, एक स्किल, वो कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए कैसा शरीर होना चाहिए ना, तेरा कोच तेरे बेटे का पहले वो शरीर बना रहा है। टेनिस खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेनिस खेलने के लिए कैसा शरीर होना चाहिए, वो शरीर इंपॉर्टेंट है। वो शरीर एक बार बन जाए, टेनिस तो एक स्किल है, वो कभी भी डेवलप हो सकती है। मेरे दोस्त सेम कहानी है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए ना,
पहले वो आदमी बनना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी सीखी जा सकती है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपको वैसा इंसान बनाना चाहता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के मुफीद हो, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक हो। एक बार अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के लायक हो जाते हैं, फिर काम करना आसान हो जाता है, चीजें इजी हो जाती हैं और आपको मजा आता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, कि मुझे आपका रूप ही बदलना है। आप जिस रूप में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो रूप को अपने को चेंज मारना है, अपने को आपको एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर ही बनाना है। मेरे दोस्त, आज मर्डर करना पड़ेगा आपको खुद का ही। मर्डर योरसेल्फ, ताकि आपका एक नया जन्म हो सके। रूपांतरण बोलते किसको है? बड़ा सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई। ध्यान से देखिए, तस्वीर आपके सामने है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक कैटरपिलर बटरफ्लाई का रूप ले लेता है। यहां से चलता है, चलते 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 बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखें तो दोनों एक ही चीज है। कैटरपिलर और बटरफ्लाई एक ही चीज है, दो अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक रूपांतरण है फ्रॉम ए टू बी। इस जर्नी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इस जर्नी को बोलते हैं रूपांतरण। मेरे दोस्त, आप सोच के देखो, अगर आपके कंधे के ऊपर बरसातों का मौसम है, कैटरपिलर आके बैठ जाए तो आप क्या करते हैं? गलती से आपने देखा आपके कंधे पे कैटरपिलर बैठा है, सामने वाले दोस्त ने कहा कैटरपिलर बैठा है, तुरंत से आप झटक देते हैं, क्या चीज, हटा 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 इसको हटा। लेकिन वहीं अगर आपके कंधे पे कोई बटरफ्लाई आके बैठ जाए तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत शायद अपना कैमरा किसी को देते हैं, अपना मोबाइल किसी को देते हैं, तस्वीर खींच, और इतनी बड़ी तस्वीर शायद अपने बेडरूम की वॉल पे लगा लेते हैं। एक ही चीज है, एक को छटक रहे हैं और दूसरे के साथ तस्वीर खींच रहे हैं। यह है ट्रांसफॉर्मेशन। 99.9% नेटवर्कर इस रूप में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं बाजार के अंदर, इस रूप में बैठे हैं। जिसके पास जाते हैं वो छटकता है, जिसके पास जाते हैं वो भगा देता है। लोग इसका फोन नहीं उठा रहे, इसका नंबर ब्लॉक हो रखा है। जिस गली से गुजर जाए सारा कर्फ्यू लग जाता है कि फिर आया, हमको 2 दूनी 4 समझाएगा। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो किसी के पास नहीं जा रहे। दुनिया उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए तरसती है, क्योंकि वो बदल चुके हैं बटरफ्लाई की फॉर्म में। मैं आज से 25 साल पहले कैटरपिलर ही था मेरे दोस्त, लेकिन मैंने अपने आप को बदला और बटरफ्लाई का रूप लिया। आज मैं जहां जाता हूं वहां लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हैं। चाहे मैं एयरपोर्ट चला जाऊं, दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करूं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे मिलते हैं। हमारे चैनल सोशल मीडिया के ऊपर करीब करीब 200 मिलियन व्यूज हैं हर महीने। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सब इसी से शुरुआत करते हैं। कुछ बस यहीं रह के मर जाते हैं और कुछ इस रास्ते पर चलते 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 यहां पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला सबक आज का यह है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा एक प्रो नेटवर्कर में, और वो प्रो नेटवर्क होगा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आ सके कि ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। शुगर केन बिकमिंग शुगर इज ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, गन्ने से बनती है चीनी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों एक ही चीज है। बिना के चीनी बन ही नहीं सकती। गन्ने से बनती है चीनी, यानी एक रूप से दूसरे रूप में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राउंडनट बिकमिंग ऑयल इज ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राउंडनट बिकमिंग ऑयल इज ट्रांसफॉर्मेशन। मूंगफली से बन रहा है तेल, यानी एक चीज से दूसरी चीज में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। मिल्क बिकम कर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। दूध से बनती है दही, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दही बन नहीं सकती दूध के, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। कैटरपिलर से बटरफ्लाई, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कर्ड बिकमिंग घी इज ट्रांसफॉर्मेशन। घी बन ही नहीं सकता दही के, दही से आप जाते हैं घी की तरफ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है फ्रॉम ए टू बी। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्त। बैम्बू बिकम पेपर इज ट्रांसफॉर्मेशन। कागज बन नहीं सकता बिना बांस के, यानी बांस होगा तो कागज बनेगा, यानी एक से दूसरे रूप में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। और आज चैलेंज है, टुडे वी हैव ए चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म एंड नेवर रिवर्ट बैक। आज चैलेंज है, आज के दिन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वी हैव ए चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म एंड नेवर रिवर्ट बैक।
Last three words are very important. Never revert back. Never revert back का मतलब क्या है? Never revert back का मतलब यह है, milk can become curd, but curd cannot become milk. एक बार मिल्क बन के हो जाता है दही, तो दही फिर वापस मिल्क कभी नहीं बन सकता. Curd become ghee, but ghee cannot become curd. Bamboo become paper, but paper cannot become bamboo. एक बार बैम्बू से, बांस से कागज बन जाए, फिर कागज से बांस कभी बन नहीं सकता. Groundnut becoming oil, but oil cannot become groundnut. Ladies and gentlemen, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मजा यही है कि बटरफ्लाई कैन नॉट रिवर्ट बैक टू कैटरपिलर. एक बार आप ट्रांसफॉर्म हो गए बेटर के लिए, लौट के वापस उस रूप में नहीं जा सकते. मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रोफेशनल नेटवर्कर हो जाएं. एक बार की मेहनत है, एक बार की एफर्ट है, एक बार का प्रोसेस है. एक बार मैं चाहता हूं कि आप बटरफ्लाई बन जाएं, क्योंकि एक बार आप बटरफ्लाई बन गए, आप खुद भी चाहे ना कि मैं कैटरपिलर बन के वापस अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं, आप नहीं जा पाएंगे. ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे खूबसूरत चीज है, एक बार हो गए सदा के लिए हो गए, हमेशा के लिए हो गए. मैं